बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो उन सब बच्चों का, उन सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलें आ जाएं, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हम डिटेल में करने जा रहे हैं। वर्ब की डेफिनेशन आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख ही ली थी। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, ठीक है। वर्ब जो है वो एक काम को जाहिर करता है। आगे इसकी बहुत सारी काइंड्स हैं, बहुत सी टाइप्स हैं इसकी। आप यूँ समझें कि ये हमारी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को ही ये टॉपिक कवर करता है। इस लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। जितना ज़्यादा आप वर्ब की काइंड्स को पर ग्रिप हासिल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसकी बहुत सी टाइप्स हैं। चलें नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखें, रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब नाम से ही जाहिर है, रेगुलरिटी शो करता है, एक तरह का पैटर्न हो जाता है। आपने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ी होंगी, बेसिक क्लासेस से ही आप पढ़ते चले आते हैं। तो वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आगे बढ़ाने में, आगे बनाने में जस्ट आपको ईडी का इजाफा करना पड़े, वो एक ही तरह का पैटर्न शो करते हैं, तो उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्ले है, ये प्ले रेगुलर वर्ब है बिकॉज जब आप इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो आपको जस्ट ईडी लगाना पड़ता है। प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है ना। फिर है जंप, जंप्ड, जंप्ड, यहाँ भी ईडी का इजाफा हो रहा है। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, यहाँ भी ईडी का इजाफा हो रहा है दूसरी और तीसरी फॉर्म में। इस तरह के जितने भी वर्ब होंगे जहाँ आप ईडी का इजाफा करके सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाएंगे उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं इर्रेगुलर वर्ब की तरफ। ये है इर्रेगुलर वर्ब। ये रेगुलर का अपोजिट हो जाता है, जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हुए फॉर्मेट एक जैसा ना रहे, उसकी बिल्कुल चेंज हो जाए, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी, स्पेलिंग भी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल गो है, गो सेकंड फॉर्म, अब यहाँ ईडी का इजाफा नहीं हो रहा बल्कि इसकी सारी फॉर्म्स ही चेंज हैं। गो, वेंट, गॉन। तो इस तरह से ये रेगुलरिटी तो शो नहीं कर रहा, ये इर्रेगुलर वर्ब है। ईट, एट, ईटन, ठीक है ना, सारी ही फॉर्म्स चेंज हैं, तो ये भी इर्रेगुलर वर्ब है। टेक, टुक, टेकन, इसी तरह बहुत सी हैं। राइट, रोट, रिटन, ठीक है। ये सारी इस तरह की जितने भी वर्ब हैं जिनको सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हुए ईडी का इजाफा नहीं करते बल्कि उसकी फॉर्म्स ही चेंज हो जाती हैं टोटली, वो आपके इर्रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाएं, इसकी तीसरी टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखें, ट्रांजिटिव वर्ब जो है लफ्ज़ ट्रांजिट से निकला है। ट्रांजिट का मतलब है चेंज, तब्दीली, ठीक है ना, मूव ऑन कर जाना। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जो आपको उसको लिखने के लिए, उसको बोलने के लिए किसी आगे उसके ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यू ऑलवेज नीड एन ऑब्जेक्ट टू गिव अ कंप्लीट सेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ, आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पर ताकि इसकी सेंस कंप्लीट हो जाए, ताकि बात आपको पूरी समझ आ जाए। आई रीड अ बुक, आई रीड अ नॉवेल, ठीक है, आई रीड अ स्टोरी। इसी तरह से आई ईट, मैं खाता हूँ, तो भाई क्या खाते हैं, तो वहाँ आपको किसी ऑब्जेक्ट की, किसी चीज़ के लिखने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि इसकी सेंस कंप्लीट हो जाए इस सेंटेंस की। इसी तो वो जितने भी इस तरह के जो वर्ब हैं जिनको आप लिखने और बोलने के लिए आगे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े, ठीक है ना, यहाँ एक्शन पूरा होने के लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े तो उसे आप ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है इसकी इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये उस इंट्रांजिटिव वर्ब की अपोजिट हो जाती है इंट्रांजिटिव वर्ब, जहाँ पर जो आपका एक्शन है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना। एक्शन आपका स्टॉप हो जाता है और आपको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट आपने कहा कि ही जंप्ड, उसने छलांग लगाई, तो अब बात पूरी हो गई, ठीक है ना। यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है,
तो ये पूरी हो जाती है बात। इस तरह के जितने वर्ब होंगे वहाँ उसे आप इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दे स्लीप, वो सो गए, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, सो गए बस। लाफ, उन्होंने कह कहा लगाया, वी लाफ, तो यहाँ भी किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं। इस तरह के जितने भी वर्ब हैं जहाँ पर एक्शन स्टॉप्स हो जाता है, ठीक है ना, एक्शन स्टॉप हो जाता है, तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो वर्ब है वो है मॉडल वर्ब। ये बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका मॉडल वर्ब। इसकी अलग से भी आपको इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे डिटेल में आपको बताने के लिए। आप इतना समझ लें कि जो मॉडल वर्ब है ये कुछ लोग इसको मॉडल वर्ब भी पढ़ते हैं। ये मॉडल नहीं है, कोई इस तरह का कुछ नहीं होता, मॉडल वर्ब ही है ये। मॉडल असल में मूड से निकला है ये वर्ड, ठीक है, और ये सेंटेंस का, ये उस वर्ब का मूड जाहिर करता है, ठीक है ना, मूड जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल्स हैं कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ठीक है, मस्ट, आउट टू वगैरह वगैरह, ये इसके मॉडल वर्ब की एग्जांपल्स हैं। असल में ये जो मॉडल वर्ब है ये किसी भी काम की पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करता है, एबिलिटी को ज़ाहिर करता है, कोई परमिशन है, ठीक है, कोई ऑब्लिगेशन है, कोई बहुत ज़रूरी काम है जो लाजमी आपने करना है। तो इस तरह की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो मुमकिनात हैं, जो आप कर सकते हैं, जो आप नहीं कर सकते, या कोई परमिशन ले रहे हैं तो इस, या एडवाइज़ कर रहे हैं किसी को, तो इस तरह के जो मूड ज़ाहिर करने वाले जितने वर्ब हैं उन्हें आप मॉडल वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ही कैन स्विम, अब ये उसकी जो है एबिलिटी है कि ही कैन स्विम। इसी तरह से मे आई कम इन सर, ये आपने इजाज़त ली है, ठीक है, ही सेज़ दैट येस यू कैन कम। तो ये इस तरह के जो है ना, ये इजाज़त लेने वाला मूड है और इजाज़त देने वाला मूड ज़ाहिर कर रहा है। तो इस तरह के जितने भी वर्ब हैं वो आपके मॉडल वर्ब को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जो है, अब ये इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। लिंकिंग वर्ब नाम से ही जाहिर है, ये लिंक जाहिर करता है। ये एक्चुअली जो है ना, एक्चुअली इसकी एग्जांपल्स देखें आप, इज़, एम, आर, वाज, वर, सीम, फील, तो ये बजाते खुद कोई एक्शन वर्ड तो नहीं है, कोई काम तो जाहिर नहीं करते, लेकिन लिंक ज़रूर बनाते हैं। ये किसी भी सब्जेक्ट का किसी दूसरे नाउन या एडजेक्टिव के साथ लिंक जाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ सो हैप्पी, वो बहुत खुश है। अब ही आपका सब्जेक्ट है और हैप्पी जो है एडजेक्टिव है, तो ही इज़ जो दरमियान में है, जो इज़ है, ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट को आपके नाउन और या किसी भी एडजेक्टिव के साथ लिंक कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी वर्ब हैं ये लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं, या इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी थी काइंड्स ऑफ वर्ब। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच।